स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, किसी भी बच्चे का भविष्य बनाने में उसकी माँ का जो योगदान होता है वो और किसी का नहीं होता, क्योंकि माँ ही पहली टीचर होती है, पहली अध्यापिका होती है, पहली शिक्षिका होती है जिससे वो ज्ञान प्राप्त करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, ऐसी बहुत सी विदुषी महिलाओं के विषय में बताया गया है जिन्होंने अपने, लोग कहते हैं कि आज राम क्यों नहीं पैदा होते, तो विद्वानों का कहना है कि आज कौशल्या जैसी माँ कहाँ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उसका बच्चा भविष्य में कैसा बनेगा, किस प्रकार के गुण उस बच्चे में आए। इसलिए माँ सोते समय बच्चों को लोरी भी सुनाती है और लोरी में अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। इसी प्रकार की एक ऐसी माँ जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि मेरे कोई संतान होती, मैं विवाहित होता, तो मैं मदालसा वाली लोरी उस बच्चे को सुना। कौन थी मदालसा? आज चलो उसी के विषय में चर्चा करते हैं। मदालसा राजकुमार ऋतुध्वज की पत्नी थी। ऋतुध्वज एक बार असुरों से युद्ध करने गए और युद्ध में असुरों से बहुत समय तक युद्ध होता रहा और असुर पक्ष युद्ध में ऋतुध्वज की सेना पर भारी पड़ रहा। ऋतुध्वज की सेना का मनोबल टूट गया। मायावी असुरों ने अफवाह फैला दी कि ऋतुध्वज मारे गए। जब यह खबर ऋतुध्वज की पत्नी मदालसा को प्राप्त हुई तो उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इस दुख में अपने प्राण त्याग दिए। आखिरकार एक लंबे युद्ध के बाद ऋतुध्वज ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। जब वे विजय प्राप्त करके अपने महल में वापस आए तो वहां उन्होंने मदालसा को नहीं पाया, क्योंकि मदालसा ने तो अपने प्राण त्याग दिए थे। मदालसा के शोक में वो मूर्छित हो गए और अपना राजकाज छोड़कर पत्नी के वियोग में पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। ऋतुध्वज के एक प्रिय मित्र थे नागराज। उनसे अपने मित्र की अवस्था ना देखी गई और नागराज हिमालय पर तपस्या करने चले गए ताकि महादेव शिव को प्रसन्न कर सके। भगवान शिव उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो उठे और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब नागराज ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, यदि आपने वर देना है तो मेरे मित्र ऋतुध्वज के लिए दीजिए और मदालसा को दोबारा जीवित कर दीजिए। शिवजी के वरदान के कारण मदालसा फिर से अपने जीवन में लौट। मृत्यु के पश्चात दूसरे जीवन मिलने के कारण मदालसा को मानव शरीर की नश्वरता के विषय में ज्ञात हो चुका। अब वो पहले वाली मदालसा नहीं रही थी, उसका जीवन ही बदल गया। उसने अपने पति से वचन लिया कि होने वाली संतानों के लालन पालन का दायित्व उसी के ऊपर होगा, वही उनको शिक्षा देगी, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मदालसा गर्भवती हुई और एक एक करके उनके 3 बच्चे हुए। जब मदालसा के पुत्र अभी गर्भ में ही थे तो वो उनको लोरी सुनाया करती थी, जिसका अभिप्राय था, पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील है और स्वप्न के समान है, इसलिए मोह निद्रा को त्याग कर, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम जो तुझे मिला है वह शरीर भी 5 भूतों से बना हुआ है, न ये तेरा है न तू इसका है, और किस लिए रो रहा है। तो इस प्रकार की शिक्षा वो दिया करती थी। उसकी शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि एक एक करके उसके 3 राजकुमार जो पैदा हुए थे उनको वैराग्य प्राप्त हो गया और वो वन में चले गए तपस्या करने। अब राजा बहुत परेशान। ऋतुध्वज ने कहा कि कम से कम एक पुत्र तो मुझे ऐसा दो जो राज्य को संभाल सके। मदालसा ने कहा, इसका नाम मैं रखूं, क्योंकि आपने पहले 3 राजकुमारों का नाम आपने रखा और क्षत्रियों के नाम के अनुसार रखा, परंतु कोई भी नाम से कुछ नहीं बन पाता। उसको क्या शिक्षा दी जाती है वही उसके जीवन को संवारती है, वही उसके जीवन को बनाती है। मदालसा ने उस पुत्र का नाम रखा, जो चौथा पुत्र हुआ, अलर्क। ऋतुध्वज ने पूछा, इसका अर्थ क्या है? मदालसा ने कहा कि अलर्क नाम का अर्थ है मदोन्मत्त व्यक्ति या पागल कुत्ता। यह राज करेगा, इसलिए राज के मद में उन्मत्त होगा। वह प्रजाजनों से कर भी प्राप्त करेगा, संसाधनों को भी भोगेगा और भोगी बनेगा, परंतु एक दिन जो शिक्षा मेरे अंदर समाई है उसके विषय में इसको ज्ञात होगा। और यही हुआ। मदालसा का पुत्र अलर्क एक भोगी व अत्याचारी राजा के रूप में वर्षों अपनी प्रजा का शोषण करता रहा और एक दिन ऐसा आया कि एक शत्रु राजा ने उसको पराजित कर दिया और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। परंतु जो संस्कार उसकी माँ ने
उसको राजकाज संभालने के साथ साथ दिए थे, उनका उसको ज्ञान हुआ और वो भी एक तपस्वी बन गई। ऐसी थी माता मदालसा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान ही किसी भी चरित्र के निर्माण करने में सहायक होता है।